और जो अपने हाथ में आज है, वर्तमान है, वाक्य विषय में चिंतन ही नहीं हो रहा है तो जीवन व्यर्थ है कि नहीं। हमारे अविनाश भैया अभी थोड़ी देर पहले मंच पर बोल रहे थे, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत मिलेगी ना काम से, ऐसा कुछ समय निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। एक बार हमारे अविनाश भैया के लिए ताली बजाएं। बहुत सुंदर बात कही। और जब वो कह रहे थे, मैं मंच पर बैठे बैठे इस विषय की प्रस्तावना को तैयार कर रहा था। हमारे अविनाश भैया ने जो बात कही है बड़ी गूढ़ बात है। देखो, हमें अंतर क्या है, मैं अक्सर कथाओं में इस बात की चर्चा करता हूं। हम शब्दों पर विचार नहीं करते। हमारे पास पूरी पोथी भरी पड़ी है, हमारे सनातन से समृद्ध इतिहास किसी का नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में एक से बढ़कर एक आध्यात्म की, ज्ञान की, तर्क की, सांख्य की, योग की, भक्ति की पुस्तक भरी पड़ी है महाराज। पर हमारे जीवन में दो गड़बड़ी हो गई। एक तो एआई ने आकर हमको डिस्टर्ब कर दिया महाराज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो हमको पागल कर दिया। समय किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है जरा देखो। पहले के समय में जब कुछ नहीं था तो रेडियो पर समाचार प्रसारित किया जाता था। रेडियो तरंगों से अपनी बात को प्रसारित किया जाता था। थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उसी रेडियो तरंगों के माध्यम से टेलीफोन का आविष्कार किया गया। और टेलीफोन से वही बात हम यहां से दूसरे जगह संवाद के रूप में कर रहे थे। थोड़ा और परिमार्जन हुआ तो वहां में मोबिलिटी आ गई। मतलब उस टेलीफोन को अब हम इधर उधर लेकर जा सकते हैं, तो वो मोबाइल का युग आ गया। अब दूरभाष, चलभाष और चलभाष के बाद आजकल चल रहा है चैट जीपीटी। आप एक बात बोलो, 10 बात की प्रस्तावना प्रस्तुत हो जाएगी। आप खाली बात पे पूछिए, हमारे पेट में दर्द है, 1000 कारण आएगा पेट में दर्द का कारण क्या है। कहां तक हमने उन्नति कर ली महाराज, हम कहां तक पहुंच गए। मुझे याद है अपना बचपन, आप दादाजी लोग बैठे हैं, उस समय तो बहुत आगे की बात है। जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो हमारी कक्षाओं में होड़ लगती थी किसको कितना पहाड़ा याद है। 10, 20, 25, 30, 35, 40 तक पहाड़ा याद होता है। मुझे याद है बचपन में 5वीं 8वीं क्लास तक तो हम अपने हिंदी की पुस्तक में आने वाली कविताओं को रट्टा मार के रख लेते थे, पूरी कविता याद हो जाती। एक वो समय था जब किसी चीज को अगर पूछना हो तो या तो चिंतन करिए, गुणा भाग लगाइए, और नहीं तो गुरु के चरण शरण में बैठकर सुनिए। अब नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा हाथ में मोबाइल लेता है, उस पे माइक्रोफोन ऑन करता है गूगल का या यूट्यूब का, और कहता है बताओ न्यूटन के 3rd लॉ का रूल क्या है। गूगल बाबा परोस देते हैं। उन्नति कहां तक हुई है, पर ह्रास कहां तक हुआ है, जरा इसका भी विचार कर लो भाई। ऐसे ही तो किसी ने कहा नहीं, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ऐसे ही तो किसी ने नहीं कहा। उसने वापस दृष्टि लगाई, वापस साधना किया, तब तो उसको विचार मिला। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। क्यों? बोले करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि को भी निर्मल किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा, परिश्रम के द्वारा आप अपने जीवन में अपने बुद्धि को कुशाग्र कर सकते हैं। बुद्धि को तीव्र करने का एक शब्द हमारे शब्दकोश में आता है, कुशाग्र। क्या है कुशाग्र बुद्धि? कुशा का जो अग्रभाग होता है महाराज बड़ा खतरनाक होता है। गलती से वहां पे हाथ पड़ जाए तो एक बूंद
ब्लड टपक पड़ेगा। इतना तेज होता है कुसा का धार। थोड़ा इसको बढ़ाओ भैया, वो रखो, थोड़ा इसको बढ़ाओ। कुसा की जो नोक है आगे वाली, वो बढ़ जाती है, और जैसे ही हाथ में लगती है, मुलायम से दिखने वाली उस घास की नोक से रक्त का बूंद निपात कर जाता है। यानी आप अगर अभ्यास करते हो, आपके जीवन में परिश्रम है, आपके जीवन में सतत चिंतन है, आपके जीवन में सद्गुरु का आश्रय है, तो आपकी बुद्धि इतनी पैनी हो सकती है कि आने वाले भूत भविष्य को छोड़कर वर्तमान में आनंद के साथ रह सकते हैं, आनंद के साथ रह सकते हैं। विषय की गंभीरता समझिएगा, विषय गंभीर है। हमें कल की चिंता नहीं करनी है, और कल जो हुआ उसके विषय में भी नहीं सोचना है। दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। ये कौन सा युग चल रहा है? बोले कलयुग चल रहा है। सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, अब कौन सा युग है भैया? बोले कलयुग चल रहा है। यानी सारी जितनी परेशानियां हमारे जीवन में हैं, वो कल को लेकर है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। मीन्स हम सभी जितना हमारे जीवन का कार्य है, वो यस्टरडे और टुमारो के बीच में होकर रह गया हमारा। कल ऐसा हुआ था, कल क्या होने वाला है, और या के चक्कर में हमारा आज बर्बाद हो रहा है। यही बात राजा परीक्षित को गुरुदेव समझा रहे हैं।